जय साईं राम। नमस्कार। मैं बृजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। प्रत्येक गुरुवार केले का ये टोटका करें और देखिए कैसे लाभ मिलता है। प्रत्येक गुरुवार, थर्सडे, वीरवार ये उपाय किया जाएगा और बहुत अधिक लाभ मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुरुवार गुरु का होता है, बृहस्पति जिसे कहते हैं। इस दिन यदि हम केले का ये टोटका करते हैं जो मैं बताने वाला हूं, तो आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा, आपको बहुत अधिक आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो एक गुरुवार से शुरू कर दीजिए और 40 गुरुवार आपने करते रहना है। फिर से बता रहा हूं, एक गुरुवार से शुरू करके 40 गुरुवार आप इस टोटके को करते रहेंगे तो विशेष रूप से आपको लाभ मिलेगा। विशेष रूप से बिजनेस बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, आपका नौकरी में तरक्की होगी। यदि गृहस्थाश्रम में प्रॉब्लम है तो वो होगा, यदि शादी नहीं हो रही है उसमें भी सहयोग मिलेगा। जो औरतें कहती हैं पति सुख बहुत कम है, पति प्रेम नहीं करते हैं, पति ध्यान नहीं देते हैं, घर में खर्चा नहीं देते हैं, उनके लिए भी ये टोटका बहुत ही अच्छा है। और जो पढ़ाई करते हैं बच्चे, उनके लिए अपनी विद्या के लिए ये बहुत ही अच्छा टोटका होता है। जो व्यापार करते हैं उनके लिए व्यापार, जो नौकरी करते हैं वो नौकरी के लिए, और जो पढ़ाई करते हैं उनका विद्या के लिए, और जिनकी शादी नहीं हो रही है उनकी शादी के लिए। एक वीरवार से शुरू करेंगे, 40 वीरवार तक करेंगे। पहले वीरवार आपने एक केला दान करना है, सिर्फ एक, ज़्यादा नहीं करना है, पैसे दे सकते हैं साथ में। फिर दूसरे वीरवार 2 केले दान करेंगे, पैसे दे सकते हैं, ना 3 करने हैं ना 1 करना है। इसी प्रकार तीसरे वीरवार 3 केले दान करेंगे, चौथे वीरवार 4 और पांचवें वीरवार 5। छठे वीरवार फिर 1 करना है। इसी तरह 2, 3, 4, 5 और फिर 11वां वीरवार आ जाएगा, फिर 1। इस तरह 40 वीरवार करने हैं आपने, ज़्यादा कर सकते हैं, कम नहीं करने हैं। तो आप देखेंगे कि ये केले का ये टोटका करने से आपको लाभ मिलने लगा है। इसके साथ यदि अधिक लाभ लेना है तो आप दूध में हल्दी डालकर पीजिए, माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाइए और किसी पुजारी को एक बार पीले वस्त्र दान कर दीजिए। वैसे ये हिस्सा टोटके का हिस्सा नहीं है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा लाभ लेने के लिए कह रहा हूँ। यदि आप पुजारी को कपड़े नहीं भी देते हैं तो बाकी सब करते रहिए, आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। आप देखेंगे कि आपकी मुश्किलें हल होने लगी हैं, जो रुकावटें आ रही थीं वो दूर होने लगी हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठेंगे कि केला जो है वो पहले ख़रीद सकते हैं या नहीं। तो आप कभी भी खरीद सकते हैं, परंतु स्वच्छ होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, जूठा नहीं होना चाहिए, गला हुआ नहीं होना चाहिए, ऊपर से नंगा नहीं होना चाहिए। क्या होता है कि हम जब केला तोड़ते हैं तो थोड़ा सा ऊपर से छिलका उतर जाता है, वैसा ना हो, बिल्कुल डंडी वाला केला हो, अच्छा केला हो, पका हुआ पीले रंग का, वो आप दीजिए, आपको उसका लाभ मिलेगा। केला सूर्य डूबने से पहले पहले देना है, यदि सूर्यास्त हो गया तो फिर नहीं देना है। कुछ लोग कहते हैं इस वीरवार नहीं किया अगले वीरवार इकट्ठा कर लें, ऐसा नहीं होता है। यदि 40 वीरवार में किसी दिन भूल गए तो आप शुरू से करना पड़ेगा, पहला वीरवार ही माना जाएगा। ये नहीं है कि दोबारा शुरू कर लिया जाए। सिर्फ जो बीमार लोग हैं, यदि बीमारी में भूल जाते हैं तो उनको ज़रूर राहत मिल जाती है कि वो आगे क्रम शुरू रख सकते हैं। बाकी यदि सूर्यास्त हो जाता है, आपने नहीं किया है, तब भी आपका उपाय टूट चुका है, टोटका टूट चुका है, नए सिरे से करना होगा। सूर्य डूबने से पहले करना है, सूर्य डूबने के बाद नहीं करना है। और परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए ये अलग टोटका होता है, ये पर्सनल टोटका है। ये नहीं है कि एक व्यक्ति करेगा पूरे परिवार को फल मिलेगा, ऐसा नहीं है। और यदि आप किसी के लिए करना चाहते हैं तो अपने हाथ में जल लेकर संकल्प कीजिए कि जो मैं ये टोटका, ये उपाय करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, इसका फल मेरे अमुक अमुक व्यक्ति को मिले। उसका नाम लीजिए और जल ज़मीन पर फेंक दीजिए और फिर टोटका कर लीजिए।
इससे इसका फल उस व्यक्ति को मिलेगा जिसके लिए आप कर रहे हैं, फिर उसको फल मिलेगा और पूर्ण रूप से मिलेगा। तो इस प्रकार यदि आप करते हैं तो उसको फल मिल सकता है, परंतु करना फिर ये संकल्प लेकर ही है। संकल्प लिए बिना करेंगे तो फल उसको नहीं मिलेगा। तो मेरा ख्याल है कि आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि केले को किस प्रकार दान करना है। मोटा मोटा एक बार फिर बता देता हूँ। पहले वीरवार 1, दूसरे वीरवार 2, तीसरे वीरवार 3, चौथे वीरवार 4, पाँचवें वीरवार 5 और फिर छठे वीरवार 1। ऐसे फिर 10वें वीरवार तक पहुँच गए। फिर 11वें वीरवार 1, 12वें वीरवार 2, फिर 15वें वीरवार 5, फिर 16वें वीरवार फिर 1, यानी 5 के बाद फिर 1 पर आ जाना है। और इस तरह दान करते रहिए, आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा और आप देखेंगे कि आप बहुत आगे बढ़े हैं। एक क्रम बना लीजिए, चार्ट बना लीजिए कागज़ पर, उस पर साइन सही मारते जाइए या फिर डेट याद रखिए, उससे हिसाब लगा लिया करें, क्योंकि आप भूल जाएंगे पिछले वीरवार कितने किए थे। इस तरह याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। याद रहेगा तभी आपको लाभ मिलेगा। याद नहीं रहता है, गलत हो गया तो फिर प्रॉब्लम होगी। ज़्यादा दे दिए तब भी टोटका टूट जाएगा, कम दे दिए तब भी टूट जाएगा। इसलिए उतने ही देने हैं जितने बनते हैं। अब मैं यहाँ इजाज़त चाहूँगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ेगा। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे लोगों को भी देखना चाहिए तो इसे शेयर कर दें, ताकि शेयर करने से दूसरे लोग भी देखें, उनको भी लाभ मिले। और जब उनको लाभ मिलेगा तो आपको उसका पुण्य प्राप्त होगा। तो यदि आपको कोई सवाल पूछना है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आपने जन्म पत्री दिखानी है तब भी आप व्हाट्सएप कीजिए। जन्म पत्री देखने की हमारी फ़ीस होती है। आप जानते होंगे कि जन्म पत्री में बहुत सारे ग्रह होते हैं, जन्म पत्री में बहुत सारे योग होते हैं। योग से ही हम जानते हैं कि हमारी लाइफ कैसी होगी। कई बार हम ग्रहों के उपाय करते रहते हैं परंतु हमें लाभ प्राप्त नहीं होता है। हम लगातार ग्रहों के उपाय कर रहे हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास होकर आ चुके हैं, लेकिन लाभ नहीं मिला है। कारण क्या है? कारण ये होता है कि जन्म कुंडली में योग होते हैं। जब योग एक्टिवेट ना हो, कमज़ोर हो, तो ग्रह काम नहीं करते हैं। और जब ग्रह काम नहीं करते हैं तो फिर उनके उपाय कितने भी कीजिए आपको लाभ नहीं मिलेगा। कब तक? जब तक कि उस योग को बलि नहीं किया जाता, एक्टिवेट नहीं किया जाता। तो यदि आप जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए। सवाल है तब भी व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप का जवाब 4 या 5 दिन में मिलता है। फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।